सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ और साथ में लेकिन रिदु स्कूल जाएगा, तो इसको मैं स्कूल छोड़ते हुए लेके जाऊँगा। तो रिदु, स्कूल चले, हम चलें स्कूल। मज़ा आ रहा है स्कूल जाने में रोज़। तो आजकल काफ़ी रोता है ये, थोड़ी देर रोता है, थोड़ी देर हंसता है। और ऊपर से सौम्या भी देख रही है किधर है किधर है किधर है किधर है। हाँ, कहाँ हो यार, दिख नहीं रही हो। सो रिदु रिदु, क्या क्या सीखा है स्कूल में? क्या क्या सीखा बता दो। ये जो है ना, ये अभी काफ़ी एक्टिविटी कर रहा है स्कूल में। और इसको स्कूल जाना वैसे तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता, बट मैंने देखा, इसको ऑब्जर्व किया कि इसको स्कूल जाना अच्छा लगता है। अभी थोड़ा सा रोएगा, वैसे आज मैं इसको फर्स्ट टाइम लेके जा रहा हूँ, बट आगे देखिए क्या करता है ये। सुबह उठाना सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है मॉर्निंग में। कि सुबह उठने की इसकी आदत थी नहीं। वैसे तो सुबह उठने की आदत मेरी भी नहीं है, मैं भी लेट पर्सन हूँ, मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। तो इसका स्कूल काफ़ी पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी वॉक करके आने में 5 मिनट लगेगा और गाड़ी से आने में 2 मिनट। तो इसका स्कूल आ गया है, इसी जगह पे है इसका स्कूल। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। चलो स्कूल चलते हैं। काम 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 काम। स्कूल चलेंगे। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ? क्या हो गया बच्चा? मम्मा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस 2 घंटे में वापस आ जाएंगे ना, बस 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। देखो फ्रेंड्स, देखो कार भी है अंदर, खेलेगा ना कार से। देखो सब लोग हैं, फ्रेंड भी है तुम्हारे। चलो चलो जाओ 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 जाओ। नहीं, ले जाइए। यस। क्या हो गया? क्या ओ, क्या हो गया बच्चा? क्या हो गया? क्या हो गया? मम्मा के पास जाएंगे ना। अभी स्कूल का टाइम हो गया ना। अब यहाँ रिदु मस्ती करेगा, अपने फ्रेंड के साथ खेलेगा, घूमेगा, है ना। उसके बाद फिर मम्मा भी आएगी। अभी कब तक में रिदु ये सब टॉय के साथ खेलेगा ना। देखो यहाँ पे कितना कुछ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कितना कुछ है खेलने के लिए, है ना। तुम तब तक एंजॉय करो, ले जाइए। ये ऐसे डेली ऐसे रोता है, डेली रोता है ऐसा। ये मीन्स ऑलवेज ही क्राइज एट द टाइम ऑफ व्हेन वी लीविंग। मैंने छोड़ दिया उसे, क्योंकि मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, बट बिल्कुल
छोड़ने का तो मन नहीं कर रहा था उसको। ओ भाई बहुत मुश्किल है ऐसे, बच्चा जब रो रहा होता है ना। अभी हम लोग नए नए पेरेंट्स बने, हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, और मैं इसलिए उसको अभी डालना नहीं चाहता था इसको। अभी 2 साल का जस्ट हुआ है, बट अभी हमारे पास भी कुछ ऑप्शन नहीं है, क्या कर सकते हैं। लेकिन मन कर रहा था कि उसको वापस से ले जाके घर छोड़ दूँ मैं। मुझे भी अपना बचपन याद आता है, मैं भी ऐसा ही था। स्कूल जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। सो फ्रेंड्स, आप लोग वैसे तो जानते हैं कि मैं बैंगलोर में रहता हूँ, पर आज मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। जो नए व्यूअर्स हैं मेरे, उन्हें शायद मेरा बैकग्राउंड पता नहीं है, तो आज मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं ओरिजिनली झारखंड से बिलोंग करता हूँ, और झारखंड में गोड्डा डिस्ट्रिक्ट है, तो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। बहुत लोग झारखंड बोलने से रांची या बोकारो, जमशेदपुर इतना ही तक जानते हैं, गोड्डा लोग नहीं जानते। पर गोड्डा अराउंड 300 किलोमीटर समवेयर अराउंड है रांची से। सो नो डाउट कि धोनी के कारण हमें कुछ थोड़ा सा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू बिहार हमें एक थोड़ा सा इम्प्रेशन क्रिएट कर लेता हूँ कि यार मैं धोनी के टाउन का हूँ, राइट। तो गोड्डा से ही मेरा सारा पढ़ाई लिखाई हुआ, और वहीं पे मैंने 10+2 तक मैंने पढ़ाई वहीं से करी। उसके बाद फिर मैं भुवनेश्वर गया, तो 2010 में मैंने इंजीनियरिंग में अपना पहला ईयर अपना स्टार्ट किया। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं 2010 से 14 तक 2014 तक मैं इंजीनियरिंग में था, और उसके बाद 4 साल का इंजीनियरिंग का सफ़र। तो उसके बाद फिर आगे कॉलेज से ही मेरा एक प्लेसमेंट हो गया था। तो फॉर्चुनेटली, वैसे तो काफ़ी स्ट्रगल था, बट भगवान की कृपा थी कि हो गया एक नौकरी, और मैं बहुत परेशान रहता था कि पता नहीं क्या होगा मेरी ज़िंदगी का। बट वहाँ से मुझे एक रास्ता नज़र आया कि हाँ चलो कुछ तो होगा। तो मुझे याद है कि मेरी पहली पोस्टिंग जो थी वो नोएडा में थी, और मेरी पहली कंपनी थी ETA इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, और मेरा पहला प्रोजेक्ट था दिल्ली मेट्रो। तो मैं मैकेनिकल से हूँ, तो मुझे मैकेनिकल में ऐसे तो ये सब स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, कुछ लिमिटेड ही मैं सोच पा रहा था कि मैं क्या कर पाऊँगा मैकेनिकल से रिलेटेड। बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं MEP और HVAC इंडस्ट्री में आगे जाऊँगा। बट ये कारवां चलता रहा और मैं आगे बढ़ता रहा। पर उसके बाद फिर जब मैं ETA में था, फिर मैं धीरे धीरे ETA स्विच करा, 4-5 साल ETA में काम किया, फिर किसी और कंपनी। फिर मुझे लगा कि अब ना NCR को अब अलविदा कह देना चाहिए, बहुत हो गया, कुछ नए जोन में जाते हैं। मेरे किसी रिलेटिव ने कहा कि कभी कभी जोन चेंज करना ना बहुत करियर के लिए बहुत अच्छा होता है, ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। एक ही जगह पर रहते रहते ना इंसान बहुत ज़्यादा वो अपने आप को खुल के एक्सप्लोर नहीं कर पाता है। वो कहीं ना कहीं वो एक उसके अंदर एक आइडलनेस आ जाता है, और वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाता है, अप स्किल नहीं कर पाता है, राइट। तो फिर मुझे लगा कि हाँ ये बात में तो दम है। फिर मैं सोचा चलो, मुझे बैंगलोर से एक अपॉर्चुनिटी आई, तो मैंने फट से ही हाँ बोल दिया और मैं आ गया बिना कुछ सोचे समझे। और मुझे लगता है कि दैट वाज द राइट डिसीजन, क्योंकि
मेरे माइंड में पहले ये चलता था कि यार बेंगलोर ओनली फॉर द आईटी, मेरा वहाँ पे गुजर बसर हो नहीं पाएगा, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बट जब मैं बेंगलोर आया तो इट्स रियली गुड सिटी, और सबसे अच्छा तो यहाँ का जो मौसम है ये बहुत अच्छा है। अभी जब मैं मुंबई गया था तो वहाँ भी काफ़ी गर्मी पड़ रही है, पुणे में भी गर्मी हो रही है, बट जब मैं यहाँ आया तो मुझे आकर के बहुत अच्छा फील हुआ कि नहीं, ये तो अभी अगर समर के टाइम में भी इतना अच्छा वेदर है तो नो डाउट कि आगे भी बहुत अच्छा है वेदर यहाँ का। वैसे कुछ साल 2 साल से टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा है और क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है नो डाउट। तो फ्रेंड्स, ऐसे मेरा सिलसिला पहुंचा यहाँ तक, और मैं अभी बेंगलोर में हूँ। अभी मैं करेंटली किस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो सब मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं आप लोग से ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे अंदर कॉलेज टाइम से ही एक स्ट्रगल था मेरे अंदर कि मुझे अपना पैशन फॉलो करना है, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है। मतलब मैं बहुत कंफ्यूज माइंड हो गया था। मैं बिल्कुल जैसे मुझे तो बाद में पता चला कि ड्रॉप आउट का भी ऑप्शन होता है, लोग ड्रॉप आउट भी करते हैं। तो अगर मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरे साथ कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थी, जिसके कारण कि मैं इतना बड़ा स्टेप्स ले नहीं पाता। लेकिन मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे ना आई शुड गो फॉर सम डिफरेंट वे। बाद मैंने कुछ गलत बात चूज़ कर लिया, और मैं अगर किसी और प्रोफेशन में थोड़ा और टाइम देता तो शायद मैं आई विल बी द बेस्ट वन। तो यहाँ पर मैं इस प्रोफेशन में मैं आई एम नॉट वेरी गुड, आई एम जस्ट ऑन एन एवरेज, क्योंकि मैं अपने काम में अच्छा हूँ नो डाउट, बट मैं उससे भी अच्छा किसी और चीज़ में हूँ। तो काफ़ी बार मैं YouTube चैनल पे बनाया, तो बहुत पुराना चैनल है मेरा, फिर मैं कुछ वीडियोस डाले और फिर मैं सोचा नहीं, मैं ये सब नहीं करूँगा। फिर मैं अपने काम पे ध्यान देने लगा, काम पे कॉन्सेंट्रेट करने लगा, क्योंकि एक साथ ना 2 चीज़ों को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि मैं एक साथ ना 2 चीज़ के ऊपर काम नहीं कर पाता। बट अभी मेरी वाइफ ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उसने बोला कि तुम, और जब बच्चा भी मेरा अभी जस्ट छोटा है, तो मुझे लगा कि उसकी जर्नी आगे जाएगी, उसकी जर्नी दिखानी चाहिए। कल के डेट में एक मेमोरी रह जाएगी हमारे लिए। तो इसलिए मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट किया हूँ। तो हालांकि आपको पता होगा कि मैं थोड़ा बहुत मिमिक्री वगैरह भी करता हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों का थोड़ा सा वॉइस ओवर, थोड़ा सा ना अलग अलग आवाज़ें निकालना, ये सब थोड़ा मेरे को अच्छा लगता है। तो मैं ये सब करता था। स्टार्ट में कुछ वीडियोस मैंने डाले थे, जो वीडियोस मैंने डाले थे वो तो मैंने एक्चुअल में जो वीडियोस थे तो मैंने डाले ही नहीं कभी। तो वो सब मैं करता हूँ। मुझे कॉलेज टाइम में मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता था, सोलो डांस, सोलो सिंगिंग नहीं होता था ना, सोलो डांस होता था, सिंगिंग कंपटीशन ऐसा कुछ होता था, फिर एक्टिंग, मिमिक्री, मतलब कुछ इस तरह से जो भी चीज़ होती थी ना, तो मैं इन सब में हमेशा रहता था कि चलो ठीक है, इसी बहाने से थोड़ा मैं अपना वो इम्प्रूव कर लूँगा ना, मेरे अंदर का स्टेज फियर और ये सब, और जो कि सही है, अच्छा है, ये सब करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह पर है, क्योंकि मुझे जो ऐसा फील होता है कि पढ़ाई लिखाई सच में, जो इंसान सच में अगर कोई बहुत टेक्निकल काम कर रहा है ना, डिज़ाइन रिलेटेड और ये सब, तो शायद उसको वो पढ़ाई काम आएगी, है ना, वो मैथ्स काम आएगा। बट रियल लाइफ में ना पढ़ाई से ज़्यादा आपको तजुर्बे काम आते हैं। तो और वो चीज़ कोई सिखाता नहीं है स्कूल में, कॉलेज में। तो वो फिर से एक नया स्टार्ट ही होता है कॉलेज के बाद, जब
इंसान एक्सपीरियंस कर रहा होता है ना, तो इसलिए पढ़ाई के अलावा ना इंसान को अपने बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। कि अगर वो सर में से, मैं बहुत शाय किस्म का इंसान हूँ, मतलब मैं इतना कैमरा फ्रेंडली नहीं था। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे कैमरा फ्रेंडली होने का, बट मैं बता रहा हूँ कि 10th से पहले और 10+2 से पहले तो मैं सोची कि मैं गोड्डा से बाहर ही नहीं निकला। तो मेरा तो ऐसा बैकग्राउंड था कि मैं मतलब मेरे स्कूल में तो कोई लड़कियां ही नहीं थी। मेरे 10+2 तक तो मेरे स्कूल कॉलेज में कोई लड़कियां ही नहीं पढ़ती थी, मतलब बॉयज़ स्कूल में पढ़ता था मैं। जिस स्कूल से मैंने 10th किया उसी स्कूल से 10+2 भी कर लिया। वो जैसे हाई स्कूल होता है ना वैसे ही, तो झारखंड बोर्ड था, मैं उसी से पढ़ लिया। तो ये टोल आ गया है, ठीक है। तो इसलिए मेरे अंदर वो थोड़ा शाइनेस था क्या, बहुत था। अभी भी है, अभी भी थोड़ा सा ना, बहुत ज़्यादा क्राउड अगर आ जाता है ना तो थोड़ा सा मेरे को अभी भी वो होता है कि अरे यार क्या बोलूँ, कुछ ऐसा ना बोल दूँ कि जिससे मैं बेवकूफ़ प्रूफ हो जाऊँ। लेकिन अब थोड़ा कम हो गया, थोड़ा खुल गया है ना। तो कुल मिला के ये बात है कि इंसान को ना अपने पढ़ाई के साथ साथ बाकी अदर करिकुलम एक्टिविटीज़, अगर स्पोर्ट्स अच्छा लगता है तो स्पोर्ट्स करना चाहिए थोड़ा। अगर सिंगिंग अच्छा लगता है, गिटार बजाना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, जो भी ये सब में इंटरेस्ट है ना, उसको पकड़ के रखना चाहिए आगे तक, ज़िंदगी के लास्ट तक। चाहे वो आपका प्रोफेशन बने या नहीं बने, उन सबसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको पकड़ के रखो। आप अगर गिटार बजा सकते हो ना तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस कहीं पर भी बैठ गए और बस बजा लिया ना अपने गिटार, तो बस हो गया। किसी भी तरीके से आपके अंदर का वो जो शाइनेस है वो निकलना चाहिए। वो निकलने में काफ़ी टाइम लग जाता है इंसान को, तो वो लगता है कि एक बहुत बड़ा बैरियर है। हम जैसे लोग जो बहुत अच्छे मिडिल क्लास फैमिली से जो हम लोग आते हैं, और जहाँ पर कि हमें उस तरह की स्कूलिंग नहीं मिली है जो आज जेनजी, हम लोग तो मिलीनियम में आते हैं ना, तो आज जो जेनजी वगैरह हैं वो लोग भाई, उन लोगों के लिए तो एक अच्छी स्कूल की फैसिलिटी है। बचपन से ही उनके पेरेंटिंग्स और उनकी अपब्रिंगिंग्स इस लेवल से हुई है कि कोई भी कमी महसूस नहीं होने देना उन्हें। वैसे तो हमारे टाइम में भी था, बट हमारे पेरेंट्स उतना भी नहीं सोचते थे कि चलो ठीक है यार बच्चा है। अभी तो ऐसा है कि एक ही बच्चे करने हैं, उसी को अच्छे से पढ़ाना है, कि दूसरे बच्चे को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, दूसरा बच्चा करेंगे ही नहीं। पहले की ये थिंकिंग थी क्या, 3 बच्चे 4 बच्चे हो जाते थे, तो पहले तो ऐसा ही था। वही स्कूल, अगर उस स्कूल में बड़ा भाई और बड़ी बहन गई है तो आप दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे आप जाओगे। उसके कपड़े, उसके जूते छोटे हो गए तो आप पहन लोगे, आप बड़े हो रहे हो तो उसके कपड़े आ जाएंगे आपको। ऐसे ही चलता था पहले तो। और वो उस ज़िंदगी की एक सादगी भी थी, एक जो ऐसा नहीं कहेंगे कि वो भी बहुत खूबसूरत समय था, बहुत अच्छा था। जिसको जो एरा में जो पैदा हुआ है ना, उसको उस एरा की कदर करनी चाहिए। वाह। तो मैंने बहुत बदमाशियाँ की है, बहुत बदमाशियाँ अपने घर में ना, बहुत बदमाशियाँ की है मैंने, परेशान कर दे के रखे सभी को। तो आज जब मैं अपने बच्चे को देखता हूँ तो मुझे तो ये उतना शैतान नहीं लगता है अभी, बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, जो बोलता हूँ वो सुनता है। लेकिन हाँ वही है, बच्चा है अभी, रोएगा ही। लेकिन मैं बहुत शैतान था, मैं सर पटक लेता था, अपना सर पटक के सर फोड़ लेता था। मेरी ज़िद, मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई ना तो मैं लेट पले उठ के अपना सर पटक के भैंस के नीचे जाके, गाय के नीचे जाके, कि कैसे भी अपना, मतलब मेरे को गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुस्सा दिला दिया मुझे, मेरा
विश पूरा नहीं हुआ, मैंने जो बोला वो नहीं हुआ। रुको, अभी मेरे को तरीके आते हैं अभी, तो मैं बहुत तो ये तो रही बात मेरे कॉलेज तक की। कॉलेज में मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त थे। मैंने बहुत दोस्त नहीं बनाए। मैं दोस्त में थोड़ा सा दोस्त बनाने में मैं थोड़ा कंजर्वेटिव कहूँगा, या फिर बहुत ही अपने आप को ना रिजर्व रखता था कि नहीं, दोस्त नहीं बनाना है मुझे ज़्यादा। दोस्त मतलब कि मेरे लिए दोस्त का डेफिनेशन है कि जो आपके लिए ना, मतलब आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया ना, आप निकल गए ना बाहर पेपर छोड़ करके, तो वो भी बाहर आ जाए। अगली बार हम लोग साथ में केटीए ना बैकलॉग देंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसे दोस्त थे मेरे कुछ यार। आज पता है यार, दोनों ही दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, दोनों को ही कुछ नहीं आता। क्या करना है, ठीक है। फिर बैठ कर के 3 घंटे बर्बाद करने से अच्छा है कि चलो पिक्चर देख के आते हैं, अच्छी मूवी लगी है। तो दोनों ने इशारे किए और निकल लिया। टीचर्स देख के परेशान, अभी यार 15 मिनट नहीं हुआ है कि तुमने कॉपी दे दिया, आता ही नहीं कुछ, अभी पढ़ा ही नहीं हमने, तो मैं क्या करूँ। जो पेपर पढ़ के जाते थे तो बैठते भी थे, तो फालतू का मतलब टाइम ख़राब नहीं करना। और बैठ करके बस किसी तरह से चीटिंग वूटिंग नहीं करते थे कि यार किसी से कुछ मिल जाए पूछने को, देखने को। नहीं पढ़ा है ना, नहीं लिखेंगे, पढ़ेंगे फिर आएंगे एग्ज़ाम देने। इंजीनियरिंग में सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी सेमेस्टर में कोई पेपर अगर आप अगर उसमें फेल हो जाते हो तो आपको फिर से अगले सेमेस्टर में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अपने जूनियर के साथ दे दो। उसमें फिर से फेल हो जाते हो तो फिर से अगले सेमेस्टर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो बस ये जो एक एडवांटेज होता है ना, उसके कारण से इंसान जो है ना सोचता है छोड़ो यार, बचपन से तो रूल फॉलो किए ही जा रहे हैं ना। 3 इडियट्स फिर अगेन। तो यार मुझे ना मिमिक्री करना बहुत पसंद है। मैं उस टाइम में मुझे याद आ रहा है कि आमिर खान मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब तो आमिर खान की ज़्यादा मूवी नहीं आ रही है, बट आमिर खान का मैं कभी भी कोई मूवी नहीं मिस करता था, कोई मूवी। तो कॉलेज का सिलसिला ख़त्म हुआ और फिर जब आगे अपने जॉब लाइफ में आए और फिर जब पैसे कमाए तो मतलब अच्छा फील हुआ। जब पहली सैलरी आई थी ना, क्योंकि कॉलेज टाइम में ऐसा था कि मतलब 100 रुपये की ना 50 रुपये की वैल्यू थी। कोई चाय पिला दे यार, 10 रुपये तक कभी कभी नहीं होते थे चाय पीने के लिए। तो कोई चाय पिला देता, कोई मूवी दिखा देता, कोई। जब आप के पास फिर जब पैसे होते हैं, अपने पैसे, अपने कमाए हुए पैसे, तो बहुत अच्छा फील होता है, बट ठहरता नहीं है। मतलब सैलरी आई नहीं कि 5 दिन 10 दिन मैक्स टू मैक्स, फिर वैसी हालत, फिर कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आई तो पहले के 6 महीने तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि आप जॉब के 6 महीने में आपके ऊपर उतनी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली जाती है। आप आराम से काम सीखते हो, करते हो, ऑफिस जाते हो, ऑफिस का कल्चर समझते हो। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने काम सीखते हो, काम करना। काम में आप पहले दिन से तो या पहले महीने से तो आप ये उम्मीद मत करो कि मैंने बहुत गलतियां की है अपने काम में, बहुत गलतियां। कॉलेज में लैपटॉप तो सिर्फ मूवी देखने के लिए यूज़ किया था, है ना। एक्सेल सीट तक नहीं बनाई थी मैंने कभी कोई। बेसिक्स जो कंप्यूटर के नॉलेज होते हैं ना, वो नहीं आती थी मुझे।
बेसिक्स। और मैं वहाँ प्लानिंग डिपार्टमेंट में चला गया था। मतलब सिर्फ एक्सेल सीट से काम नहीं बनेगी, आपको जो वो ERP सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं आपको उसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो लेकिन आप सीख जाते हो सब कुछ, है ना, सब कुछ सीख जाते हो जब आपके सर के ऊपर पड़ता है ना, तो आप सब सीख जाते हो। तो मैं भी सीख गया। कॉलेज, फिर जॉब, अब तीसरा पड़ाव आता है शादी। कहते हैं ना, पहले नौकरी फिर तो हो गया ना, अब पढ़ लिए ना, अब जॉब हो गया ना, अब तो करा दो शादी। तो शादी की जो मेरी कहानी है, मैं और सौम्या जो मेरी वाइफ है, हम लोग एक ही कॉलेज में थे, पढ़ते थे, लेकिन ऐसा बहुत कुछ इंटरेक्शन नहीं था हमारा कॉलेज में हम लोग एक दूसरे के लिए एज ए बाकी जो स्टूडेंट्स हैं ऐसे थे, बाकी फ्रेंड्स। और वो मेरे डिपार्टमेंट की भी नहीं थी, वो मेरे मैकेनिकल से भी नहीं थी, वो इलेक्ट्रिकल से थी, है ना। बट मैं कॉलेज में भी ऐसा नहीं था कि मैं लड़कियों से ज़्यादा बात करता था। मैं वहाँ भी बहुत शाय था, लड़कियों से बात करने में मेरी वहाँ भी फटती थी, लेकिन फिर भी वो चीज़ अपने चेहरे पर ना दिखाते हुए कभी कभी बात कर लेता था। क्योंकि अभी भी वो हाई स्कूल और वो सब तो है ही, कभी लड़कियां आसपास दिखी नहीं है। लेकिन लड़कियां बहुत जल्दी अडप्ट कर लेती है। लड़कियां अगर कभी किसी ऐसे इन्वायरमेंट से आए ना जहाँ पर कि वो आकर के बहुत तेज़ी सीख जाती है, बट हमें बहुत मुश्किल होता है, हमें ना बहुत टाइम लगता है। तो वो हमारे कॉलेज की थी, मतलब हम लोग साथ में हमने पढ़ाई किया सेम कॉलेज से, तो बस कुछ बार ही हमारी इंटरेक्शन हुई होगी, हमने एक दूसरे से बात करी होगी, ठीक है। ये सिलसिला तो कॉलेज से निकलने के बाद स्टार्ट हुआ, है ना, कॉलेज से निकलने के बाद, काफ़ी बाद। अब जब शादी का समय आया तो मैं भी लड़की ढूंढ रहा था अपने लिए, है ना, और उसे भी एक अच्छे लड़के की तलाश थी। और लड़के तो फिर भी शादी वादी में उतना बिलीव नहीं करते हैं, स्टार्ट से ही लगता है कि अरे अभी छोड़ो यार, टालते रहते हैं। बट लड़कियों के ऊपर एक प्रेशर रहता है बना हुआ ना, पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है। अब क्या, अब तो पढ़ा भी दिया, अब तो हो गया, अब तो तुमने तैयारी भी कर ली, अब तो कर लो शादी, है ना। तो काफ़ी प्रेशर रहता है। तो कॉलेज में शायद वो एक एरा होता है 4 साल का, उसमें शायद वो लोग उतना सीरियसनेस वाली लव ना वो सब हो नहीं पाया। पहले हम लोग एक दूसरे को ऐसे मिले ऑफिस कॉलेज में, और उसके बाद हमने ऐसा कुछ नहीं कि हमने डेट किया, हम लोग कहीं बाहर घूमने गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, है ना। बट बाद में जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ हम मिले, तो वहाँ हमने ऐसे एक बारी बात करी, और उसके बाद फिर हम लोग मिले, और फिर हमने एक दूसरे की फ्यूचर प्लानिंग और बाकी सब ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो सब जाना। और फिर हम एक दो बार और मिले, फिर एक दो बार और मिले, तो ऐसे ही मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। और फिर हमें लगा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, और हमने शादी कर ली, तो कुछ ऐसी कहानी है। तो ये तो रहा मेरी शादी, ठीक है। तो अपनी पर्सनल लाइफ तो मैंने सब आपको बताई थी, और क्या नहीं बताई, सब बता दी। इसके अलावा मेरे घर में मेरे मम्मी पापा हैं, मैं कभी घर जाऊंगा तो फिर
मम्मी को दिखाऊंगा अपने वीडियोस में, अपने ब्लॉग में। उसके अलावा मेरे घर में मैं दो भाई हूँ और एक मेरी बहन है। तो मैं सबसे घर में छोटा हूँ अपने फैमिली में, और कुल मिला के यही कहानी है मेरी, है ना। तो फ्रेंड्स, ओके देन, आज मैं अपने ऑफिस पहुंचने वाला हूं। ओके, अगर आज कुछ दिखाने का होगा तो मैं आज दिखा पाऊंगा ऑफिस के बाद, नहीं तो इस ब्लॉग को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा और फिर आप देखोगे नहीं, है ना। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि प्लीज़ सपोर्ट करो मेरे चैनल को। अगर आपको मेरे वीडियोस में, मेरे फैमिली में या मेरी मिमिक्री में कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। आपको ट्रैवलिंग ब्लॉग पसंद है, या मेरे और पर्सनल लाइफ मुझे देखना पसंद है, या मेरे डेली ब्लॉग्स देखना पसंद है। मैं सुबह कैसे उठ करके ऑफिस के लिए जाता हूँ, मैं कैसे रेडी होता हूँ, कैसे जाता हूँ, ऐसा आपको डेली टाइप का ब्लॉग पसंद है, जो कि मुझे लगता है कि अभी मेरे डेली ब्लॉग में लोगों को वैसा कोई इंटरेस्ट होगा नहीं, इसलिए मैं डेली ब्लॉग ऐसा कुछ डालता नहीं हूँ। वीक में 1-2 वीडियोस मेरे आते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि कहीं कुछ घूमने जाऊँ तो मैं उस चीज़ को दिखा दूँ। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको किस तरह के वीडियोस पसंद हैं। क्या आपको मेरा पुराना वो मिमिक्री पसंद है? और अगर कोई मिमिक्री आप मेरे को सजेस्ट करते हो कि मुझे, जैसे कि मैं पंकज त्रिपाठी करता हूँ अभी भी, तो मुझे आप कमेंट्स में बताओ। और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में। तो तब तक के लिए बाय।